एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 10 के हिंदी की पठित गद्यांश कार्यपत्रक संख्या 91 को। बच्चों, अब से कुछ दिनों बाद आपके बोर्ड का एग्जाम होने वाला है और बोर्ड का एग्जाम बार बार नहीं होता, एक बार ही होता है और उसी में आपको अपना स्कोर करना होता है। इसलिए आप पूरी तन्मयता से अपनी तैयारी में लग जाएं ताकि आपका जो स्कोर हो वो काफ़ी अच्छा हो, आप गर्व कर सकें अपने आप पर, आप अपने मेहनत को सही अंजाम दे सकें। इसलिए सही ढंग से आप अपने पढ़ाई की तैयारी कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। चलिए आज की वर्कशीट करते हैं। आज की वर्कशीट हम लोग फादर कामिल बुल्के के बारे में पढ़ेंगे और तब इससे संबंधित कुछ प्रश्नों के जवाब देंगे। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन में सन्यासी नहीं थे। मतलब लेखक का कहना है कि ऐसा लगता है कि फादर कामिल बुल्के ने सिर्फ संकल्प लिया था कि वो सन्यासी हैं, बाकी सारा उनका जो कार्य होता था वह गृहस्थों वाला जैसा होता था। मतलब कि घर परिवार के लोग जिस तरह के काम करते हैं उस तरह के काम वो करते थे। सबसे मिले जुले रहते थे, सबसे रिश्ता बनाकर रखते थे। हालांकि सन्यासियों का काम रिश्तों से दूर रहना है, लेकिन फिर भी रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। इसलिए ऐसा लगता है कि वो सिर्फ संकल्प से सन्यासी थे, मन से सन्यासी नहीं थे। दसियों साल बाद, मतलब 10 साल के बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी, उस रिश्ते की गंध महसूस होती थी। जब वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोज कर, समय निकालकर, गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है? सन्यासी का मतलब ही होता है जो जीवन और समाज से दूर हो, जो परिवार से दूर हो, जिसको किसी की चिंता ना हो। लेकिन फादर कामिल बुल्के की ये सारी बातें, दिल्ली आना, खोज कर मिलना, चाहे किसी भी तरह का मौसम हो, यह सन्यासी के लक्षण तो नहीं है। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। फादर कामिल बुल्के की चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा, भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते। मतलब कि जिस मंच पर भी वह कुछ बोलने के लिए चढ़ते तो ऐसा लगता कि उनके हृदय से यह बात निकल रही हो कि हिंदी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। इसके लिए अकाट्य तर्क देते, ऐसी तर्क देते जिसको कोई काट नहीं सकता है। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। मतलब जब भी हिंदी भाषी लोग ही हिंदी की उपेक्षा करते हैं तो वो लेखक को दुख होता है, उनको कामिल बुल्के को दुख होता था और कामिल बुल्के उस पर दुखी होते थे कि हिंदुस्तान में रहने वाले लोग ही हिंदी की उपेक्षा करते हैं। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। मतलब कि फादर कामिल बुल्के का स्वभाव था, वो किसी के घर परिवार के बारे में पूछते थे, उनके निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछते थे और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। मतलब कि जब भी किसी दुख में फादर कामिल बुल्के कोई बात बोलते थे, कुछ कहते थे तो ऐसा लगता था इस तरह की शांति मिलती थी जो शांति बहुत बड़े तपस्या के बाद मिलती हो। हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। जीवन को नई राह हर मौत दिखाती है। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी। जब लेखक के पत्नी और पुत्र की मृत्यु हो गई तब फादर ने जो उनको सांत्वना दिया था और उस सांत्वना से जो इनको शांति मिली थी वह बात आज भी लेखक को याद आती है। अब इसके बाद कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि सारे MCQ हैं और इसी से रिलेटेड हैं। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। लेखक को कभी कभी क्यों लगता है कि फादर बुल्के मन से सन्यासी नहीं थे? तो ऑप्शन में देखिए, क्योंकि वे रिश्ते बनाते तो तोड़ते नहीं थे, ये भी सही है। दिल्ली आने पर वे अपने आत्मीय लोगों से अवश्य मिलते।
ये भी सही है। उनके साथ बने रिश्तों की गंध वर्षों तक लेखक को महसूस होती, यह भी सही है। इसका मतलब कि उपरोक्त सभी, इससे लगता है कि फादर कामिल बुल्के सन्यासी नहीं थे। प्रश्न ख है, फादर कामिल बुल्के की चिंता किस बात को लेकर थी? तो इसका उत्तर है, फादर कामिल बुल्के की चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। उसके बाद ग है, लेखक ने फादर कामिल बुल्के को किस बात पर दुख करते हुए पाया? तो उनका एक ही दुख था, हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा करना। तो ग का उत्तर चौथा होगा, हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर लेखक कामिल बुल्के को दुख करते हुए पाया गया है। उसके बाद घ है कि उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे दो शब्द सुनना कैसी रोशनी से भर देता था? तो यह उस तरह की रोशनी होती थी जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती हो, मतलब सबको उपलब्ध ना हो, एक खास तरह की रोशनी थी, उस रोशनी से भर देती थी। उसके बाद अंग है, हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। यह कथन फादर ने लेखक को कब बोला था? तो जब लेखक की पत्नी और पुत्र की मृत्यु हो गई थी, तब फादर ने लेखक को यह बातें बोली थी। और यहाँ कार्यपत्रक संख्या 88 के उत्तर दिए गए हैं, आप उससे इसको मिलान कर सकते हो। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट में हमें बहुत ही अच्छी बातें सीखने को मिली। तो आप अपनी बोर्ड की तैयारियों में लगे रहिए और हमारे साथ भी बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।